तो नेक्स्ट में पार्ट के ऊपर लगे हैं। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं प्रूव दैट, हाँ जी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। हाँ जी, लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब फॉर्मूला पाया सीगा x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू फर्स्ट और x बिलोंग्स टू सेकंड। इनका मीनिंग क्या आएगा जी, x बिलोंग्स टू ए और इंटरसेक्शन सी x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू सी। हम तुम डिस्ट्रीब्यूट डालोगे a और b, x बिलोंग्स टू ए और x belongs to b, comma x belongs to a और x belongs to c, x belongs to a union b, comma x belongs to a union c, and this implies x belongs to a union b intersection a union c। बेटा मेरा हाफ पार्ट हो रहा है, जी तुम डबल एरो पा लो तो क्वेश्चन प्रूफ हो जाए। ठीक है, देखो फर्स्ट यूनियन सेकंड, x बिलोंग्स टू फर्स्ट और x बिलोंग्स टू सेकंड और इंटरसेक्शन है x बिलोंग्स टू फर्स्ट x बिलोंग्स टू सेकंड और एक कॉमा a और b कॉमा a और c और में यूनियन इंटरसेक्शन है। ठीक है, ऑन द सेम वे इसे खुद करोगे a इंटरसेक्शन b यूनियन c इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। सेम वे करना सीखो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में करने लगे ए यूनियन बी माइनस सी। नेक्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी माइनस सी। ए यूनियन बी माइनस सी आएगा, ए माइनस सी बी माइनस सी, ए माइनस, हाँ जी, बस ये पार्ट करना सारे मैं तो पार्ट करना है। ए यूनियन बी माइनस, चलो कोई नंबर ले लो, तो पास में पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट हो गया नहीं, उस सेकंड लिखो प्रूव दैट ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये आएगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। दिस implies x नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन। अगर x कंप्लीमेंट में बिलोंग कर गया, सेट में बिलोंग नहीं करेगा। देखो यूनियंस का मतलब सीगा और, यूनियन मतलब ना और, जो बिलोंग्स नॉट है ना और एक उल्टा आएगा, और एक उल्टा आएगा और एक एंड पार्ट। दिस implies x belongs to a complement and x belongs to b complement। This implies x belongs to a complement intersection b complement। डबल एरो पा दो, पूरा पार्ट पूरा हो जाए। एक पूरा ठीक है पार्ट है जी, उसी की तरह x बिलोंग्स टू लेफ्ट। अगर कंप्लीमेंट में बिलोंग करेगा सेट में नॉट आएगा। देखो नॉट बिलोंग्स टू सेकंड फॉर्म का सीधी मिला जी, नॉट बिलोंग्स टू ए एंड नॉट बिलोंग्स टू बी। जो रे बिलोंग्स टू ਹੁੰਦਾ और एक और आता डज नॉट च एंड आ जाएगा। देखो ठीक है पार्ट लग जाएगा जी। सेम वे जे लिखा ਹੁੰਦਾ प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो सेम वे पार्ट ऐसे करोगे। ठीक है जी, तो मैं बच्चों कुछ पार्ट कर रहा है, बाकी को तो पार्ट खुद करोगे, जब खुद करोगे फिर में पार्ट करने। मैं नेक्स्ट पार्ट करने लगे प्रूव दैट बी माइनस ए इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। इसको सुनिश्चित में करोगे लेट x बिलोंग्स टू बी माइनस ए। This implies x belongs to b, x not belongs to a। ये अपना फार्मूला सीखा जी, x belongs to b, x not belongs to a। This implies, हाँ जी, x belongs to b, comma x belongs to a complement। This implies x belongs to b intersection a complement। थोड़ा सा आंसर ठीक है, तुम एज प्रॉपर्टी भी क्वेश्चन यूज कर सकते हो, थोड़ी मर्जी जिम्मे मर्जी करो। लेफ्ट की तरह हो रहा एक्स बिलोंग्स टू लेफ्ट, हाँ जी, ए माइनस बी एलिमेंट फर्स्ट में बिलोंग करेगा, सेकंड में नॉट करेगा। अगर नॉट है सेकंड में तो कंप्लीमेंट यस हो जाएगा, इंटरसेक्शन होगा। उसी डबल एरो फॉलो थोड़ा क्वेश्चन है प्रूफ।
बेटा हो जाएगा पार्ट वाला तो बेटा बीच में जो पार्ट है उसी बाकी पार्ट खुद करूँगा मैं जस्ट डेफिनेशन का क्वेश्चन हो जाऊँगा। नेक्स्ट बिल्कुल पार्ट है जी प्रूव दैट a माइनस b माइनस सी a माइनस b माइनस सी a माइनस b यूनियन a माइनस सी a माइनस b माइनस सी वगैरह जी a माइनस b यूनियन a इंटरसेक्शन सी यूनियन a इंटरसेक्शन सी। हाँ जी हाउ टू डू दिस पार्ट लेट x बिलोंग्स टू a माइनस b माइनस हाँ जी ना मीनिंग की सीगा जी x बिलोंग्स टू फर्स्ट कॉमा x नॉट बिलोंग्स टू सेकंड फर्स्ट माइनस सेकंड। देखो जी जे और नॉट पाया तो मीनिंग उल्टा होता है नॉट है जिमें और कॉमा पाया ना और उल्टा पाऊंगे x नॉट बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c ठीक है जी। मेरा मीनिंग क्या आएगा x बिलोंग्स टू a डिस्ट्रीब्यूट आया जी कॉमा x नॉट बिलोंग्स टू b हाँ जी और x बिलोंग्स टू a कॉमा x बिलोंग्स टू c हाँ जी इसका मीनिंग क्या आएगा x बिलोंग्स टू a माइनस b और x बिलोंग्स टू a बिलोंग्स टू जो कॉमा में इंटरसेक्शन से करेंगे दिस implies and implied by x belongs to a minus b यूनियन a इंटरसेक्शन c। ये थोड़ा सा अपना जी आंसर आ जाएगा और मैं पंचायत पार्ट कर दी है बाकी किसी पार्ट खुद करने होंगे जी तो उनका तो पार्ट में मैं ना यूजिंग प्रॉपर्टी भी करवा देना क्योंकि वैसे तो कोई प्रॉब्लम जी मर्जी कर जाओ पार्ट हूँ मैं a माइनस b यूनियन c ले रहा है। हाँ जी मैं सेकंड पार्ट a माइनस b इंटरसेक्शन मैंने ये पार्ट में करता है उसी पार्ट में दो फॉर्म में दूसरे फॉर्म को करना है बेटा पार्ट में देखो हाँ सेकंड पार्ट है उसमें ना यूजिंग प्रॉपर्टी करूँगा a माइनस b यूनियन c a माइनस हाँ जी a माइनस b यूनियन c इज इक्वल टू ये अपना आता है जी a माइनस b इंटरसेक्शन a माइनस c a माइनस b इंटरसेक्शन a माइनस c बड़ा मेरा अल्टर फॉर्म कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड ये यूजिंग प्रॉपर्टी होता है जी b यूनियन c ये कहना आएगा a इंटरसेक्शन b यूनियन c कंप्लीमेंट फर्स्ट माइनस सेकंड फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड कंप्लीमेंट होता है ये आएगा a इंटरसेक्शन ये आएगा b कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन c कंप्लीमेंट ये मेरे को डिमोर्गन आया जी ये आएगा a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन c कंप्लीमेंट देखो जी फर्स्ट एंड सेकंड कॉमा फर्स्ट एंड थर्ड हाँ जी आएगा a माइनस b इंटरसेक्शन a माइनस c तो मैंने अल्टरनेट करता तो इस पार्ट में सेकंड फॉर्मूला इस तरह भी तुम कर सकते पार्ट ठीक है जी। मैं नेक्स्ट पार्ट वो कर देना है सेकंड पार्ट करना है जी प्रूव दैट a कंप्लीमेंट माइनस b कंप्लीमेंट इज इक्वल टू b माइनस हाँ जी लेट x बिलोंग्स टू a कंप्लीमेंट माइनस b कंप्लीमेंट दिस implies x बिलोंग्स टू a कंप्लीमेंट x नॉट बिलोंग्स टू b कंप्लीमेंट दिस implies x बिलोंग्स टू a x नॉट बिलोंग्स टू b है ना जी कंप्लीमेंट बिलोंग्स टू b है इधर कंप्लीमेंट फर्स्ट माइनस सेकंड फर्स्ट बिलोंग्स सेकंड नॉट और ये नॉट है यस आ गया और यस और नॉट आ गया दिस implies x बिलोंग्स टू b माइनस ये आ गया डबल एरो पा दो प्रूफ हो गया जी तो मुझे पढ़ ले ठीक है।